आणि बुलेटिनची सुरुवात आता एका ब्रेकिंग बातमीनं करणार आहोत। दिल्लीमध्ये मुसळधार पाऊस होत असल्यामुळे पूरस्थिती निर्माण झालेली आहे। दिल्लीत जुने राजेंद्र नगर या भागात ठिकठिकाणी पाणी साचलंय, तर हा परिसर यूपीएससी परीक्षेच्या कोचिंग सेंटरसाठी ओळखला जातो। इथं शेकडो यूपीएससीची शिकवणी देणारे वर्ग आहेत। यापैकीच एका आयएस कोचिंग सेंटरच्या तळघरामध्ये पाणी शिरल्यामुळे काही यूपीएससीचे विद्यार्थी अडकलेले होते आणि त्यापैकी 3 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झालाय। दरम्यान या दुर्दैवी घटनेनंतर दिल्लीतील कोचिंग सेंटर समोर अनेक विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलंय कि ये कहीं से भी एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जो भी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, जितनी भी मौतें हुई हैं, पहली बात तो यही समझ नहीं आ रहा कि कितनी मौतें हुई हैं। बताया जा रहा है कि 2 लड़कियां मरी हैं, 1 लड़का मरा है और बहुत सारे बच्चे मिसिंग हैं। तो वो जितने भी लोग मरे हैं, हर एक के परिवार को 1 करोड़ की कॉम्पेंसेशन देनी चाहिए, जरूरी देनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और एमसीडी के लोग हैं, ये हम देखते हैं आए दिन हर दिन एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। मेयर ने तो यहाँ तक बोला था कि मॉनसून आने वाला है, एंजॉय कीजिए। ये है एंजॉयमेंट। आज बच्चों में इतना गुस्सा है, इतना रोष है, वो रात से यहाँ बैठे हैं और अभी तक उनसे मिलने कोई नहीं आया। उनके सवालों का जवाब कौन देगा? दिल्ली सरकार और एमसीडी को जवाबदेही तय करनी ही होगी। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मंत्री हैं और एमसीडी के लोग हैं, ये हम देखते हैं आए दिन हर दिन एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। मेयर ने तो यहाँ तक बोला था कि मॉनसून आने वाला है, एंजॉय कीजिए। ये है एंजॉयमेंट। आज बच्चों में इतना गुस्सा है, इतना रोष है, वो रात से यहाँ बैठे हैं और अभी तक उनसे मिलने कोई नहीं आया। उनके सवालों का जवाब कौन देगा? दिल्ली सरकार और एमसीडी को जवाबदेही तय करनी ही होगी। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बच्चे ये बता रहे हैं कि 10 से 12 दिन पहले काउंसिलर को बार बार बोला गया कि ड्रेनेज खराब है और फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जो बच्चे डूब के मरे हैं, उनकी पीड़ा हम सोच भी नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी में अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो बच्चों का आज गुस्सा फूट के आ रहा है, ये सड़कों पे निकल कर आएगा और ये कहीं से भी किसी के लिए भी सही नहीं होगा। मेरे को ये बिल्कुल भी काफी नहीं लग रहा। मैं जानना चाहती हूँ कि एमसीडी के मेयर, दिल्ली सरकार के मंत्री जो रोज एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज यहाँ क्यों नहीं है? इन बच्चों की जवाबदेही कौन, इनको जवाब कौन देगा? सरकार की जवाबदेही कौन सेटअप करेगा? मैं ये सवाल संसद में उठाऊंगी। मैं बच्चों से मिली हूँ, काफी सारे बच्चों ने मुझे बताया है कि क्या क्या हुआ है। उन्होंने मुझे बताया है उनकी क्या डिमांड है, वो सारी डिमांड मैं संसद में रखूंगी। कहीं बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, कहीं कभी पानी भर जाने की आशंका हमेशा बनी रहेगी, चाहे मुखर्जी नगर हो चाहे राजेंद्र नगर। ये तरीके से एक मर्डर है, मैं इसे मर्डर मानती हूँ। मैं इसे कहीं लापरवाही नहीं मानती, मैं कहीं से भी डिजास्टर नहीं मानती। कौन जिम्मेदार है इस मर्डर के? मैम क्या कहना चाहती हैं? तर आपण पाहिला नुकताच या ठिकाणी दिल्लीच्या खासदारांनी सुद्धा या ठिकाणी भेट दिलेली आहे आणि हा सगळा प्रश्न जो आहे हा मी संसदेत मांडणार असल्याचं सुद्धा त्यांनी म्हटलं। तर सगळे विद्यार्थी या ठिकाणी आक्रमक झालेले आहेत। जोरदार घोषणाबाजी दिल्ली सरकार विरोधात केली जातीये। तर दिल्लीमध्ये मुसळधार पाऊस आहे आणि त्यामुळे दिल्लीतील जुने राजेंद्र नगर भागात ठिकठिकाणी पाणी इस ड्रेनेज को ठीक कीजिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करी गई। जो बच्चे डूब के मरे हैं, तड़प तड़प के मरे हैं, उनके परिवार को कौन जवाब देगा और क्या जवाब देगा? रात से बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी तक एमसीडी का कोई भी, ना तो मेयर आई, ना कोई अधिकारी आया और दिल्ली सरकार का भी ना तो मंत्री आए ना अधिकारी आए। इनका बस काम ये है कि ये एयर कंडीशन रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेयर ने तो अभी कुछ दिन पहले ये कहा था मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वालों एंजॉय। ये है एंजॉयमेंट। शर्म आनी चाहिए। तुरंत इन सबको यहाँ आना चाहिए, इन बच्चों से बात करनी चाहिए, इनके गुस्से में उनके आंसू पोंछने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो बच्चे मरे हैं
एक एक बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी करने यहाँ आता है दिल्ली में, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब लेके आता है, उनके परिवारों का क्या होगा? अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को पटेल नगर में करंट लग के उसकी मौत हुई। उस बच्चे को भी और इन सारे बच्चों को जिनकी डेथ हुई है, उनको सरकार को तुरंत 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। बीजेपी कह रही है आतिशी को इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों की और जो एमसीडी के मेयर हैं और काउंसलर हैं और एमएलए हैं जो दिल्ली सरकार के, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। वो अपनी आंखें ऐसे मोड़ नहीं सकते। कितनी शर्म की बात है कि 12 घंटे हो गए, अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई इन बच्चों से बात करने को तैयार नहीं है। सरकार के लोगों पे भी एफआईआर होनी चाहिए। बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए। वो काउंसलर कौन है जिससे बार बार बोला गया और उसने सफाई नहीं करवाई? ऊपर से लेके नीचे तक सब पे एफआईआर होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। ये मर्डर है, ये कहीं से भी लापरवाही का मामला नहीं है। कितने बच्चे मर्डर का जिम्मेदार कौन है? इस मर्डर का जिम्मेदार कौन है? मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए क्या? इस समय पार्लियामेंट चल रही है, आप पार्लियामेंट में मुद्दा उठाएंगी इसको? मैं बिल्कुल पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाऊंगी। ये मुद्दा दिल्ली देश की राजधानी का है, ये पार्लियामेंट का मुद्दा है, क्योंकि ये जो बच्चे मरे हैं ये देश के कोने कोने से आते हैं। गरीब से गरीब बच्चा यहाँ पे आकर अपनी एक बड़ी उड़ान लेने का सपना देखता है, और ये हाल है, ये हाल बना रखा है दिल्ली देश की राजधानी का। आज बच्चों को रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। क्यों नहीं आएगा? 12 घंटे से बैठे हैं और मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एयर कंडीशन में ट्वीट पे ट्वीट करती हैं। शर्म आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। देखिए स्वाति ने